नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम लक्ष्मी पिशाच के बारे में बात करते हैं। एक ऐसे पिशाच की सिद्धि है दोस्तों, जो इस संसार में कितना ही आदमी विपन्न स्थिति में चला गया हो, यदि उस पिशाच की साधना कर लेता है। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है और कंपटीशन में उसको बहुत परेशानी हो रही है, उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे कंपटीटर ऐसे हैं जो उसे सुख से जीने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो आदमी यदि धन पिशाच की या लक्ष्मी पिशाच की साधना कर ले, तो वो लक्ष्मी पिशाच उस आदमी को बेशुमार धन अपने जीवन में प्रदान करता है और हर कंपटीशन में उसे एक नंबर पर कर देता है। आज जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये साधना सिर्फ सुनने की है, करने की नहीं है। ये सिर्फ जो कोई आदमी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है, कोई आदमी अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है, सिर्फ उसके लिए साधना है। साधकों के लिए साधना नहीं है, ये करने के लिए साधना नहीं है। इसलिए आज मैं आपसे कहूँगा भी नहीं कि वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये साधना आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो साधना में बता रहा हूँ, जो विधि विधान में बताऊँगा, ये सिर्फ सुनने का है। ये सिर्फ इंटरेस्ट से जो आदमी देखे ना, चलो देख लेते हैं क्या है, कैसा मनोरंजन होगा या जानकारी बढ़ेगी, सिर्फ उनके लिए है। क्योंकि ये साधना कोई आदमी, एक तो आसान बहुत है, कोई आदमी हाथ डाल लेता तुरंत पूरी हो जाती है, लेकिन पूरी होने के साथ साथ ही इस साधना में बहुत कुछ ऐसा है जो एक आदमी के जीवन में पाप भरता है, और पाप पूर्ण उसके जीवन में बहुत सारी छाया पैदा हो जाती है, मलबा पैदा हो जाता है पाप का। इसलिए ये साधना करने की नहीं है, ये साधना सिर्फ सुनने की है। आगे बढ़ते हैं। कुष्मांडा और कपिश, इनके पुत्रों की जो संख्या बढ़ी, उससे जो जातियां पैदा हुई पिशाचों में, उन पिशाचों में 16 प्रकार की जातियां पैदा हुई। 16 प्रकार के यमल उनमें पैदा हुए, 16 प्रकार के जोड़े उनमें पैदा हुए। उनमें जो जातियां पैदा हुई, उन हर जातियों में अपनी अपनी विशेषता होती है। उसके बाद पिशाचों के गण पैदा हुए, और वो असंख्य संख्या में हैं, बहुत सारे हैं। कई भी कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, इच्छाएं लेकर के मरता है, तो भूतों प्रेतों से ऊपर की जो योनि होती है वो पिशाच योनि होती है। वो पिशाच योनि में चला जाता है। पिशाच योनि में जाने के बाद में वो उनका नौकर बनता है। जो पिशाच, जो ऑथेंटिक पिशाच है, प्रमाणिक पिशाच हैं, उन पिशाचों का उसको नौकर बनना पड़ता है, उन पिशाचों का सेवक बनना पड़ता है और उनके यहाँ काम करना पड़ता है। उनमें एक कैटेगरी है, एक जाति है, जिसका नाम है धन पिशाच। धन पिशाच, ये सारे के सारे पिशाच हैं जो महादेव जी के सेवा में रहते हैं, महादेव जी के अंडरटेकिंग में आते हैं। वो इनके स्वामी पिशाचेश्वर है भगवान शिव। भगवान शिव भूतों, पिशाचों, प्रेतों, इनके स्वामी बोले जाते हैं। तो सारे जो पिशाच है, ये चाहे नर पिशाच से लेकर के ब्रह्म पिशाच तक किसी की भी बात करो, या चिंची पिशाचनी से लेकर के कर्ण पिशाचनी, ये सब जितने भी पिशाच और पिशाचनियाँ होती है, सब भगवान महादेव के दास हैं, भगवान शिव के दास। उनमें एक कौम ऐसी है जो भगवान शिव ने कुबेर को दी। वो कौम क्या है? धन की स्पेशलिस्ट कौम है। जैसे अपने बैंक में कैशियर नहीं होते, वो धन के स्पेशलिस्ट होते हैं। धन गिनना, पैसे गिनना, उनका मशीन फेल है उनके सामने, इतना बढ़िया बढ़िया उनका हाथ चलता है, क्या मस्त। तो कुष्मांडा और कपिश के पुत्रों में से जो कौम पैदा हुई, उस कौम में जो धन पिशाचों की कौम पैदा हुई, वो धन पिशाचों की कौम धन के बारे में बड़ी गहनतम जानकारी उनको होती है। धन कैसे हड़पा जाता है, धन कैसे चुराया जाता है, धन कैसे निकाला जाता है, धन कैसे बनाया जाता है, धन कहाँ पर स्थित है, धन कहाँ से वसूल करना है, उनको सारी चीज़ों का धन के बारे में पता होता है। इसलिए कुबेर जो धन का स्वामी है, खजांची है, उसको धन पिशाचों की सेवा प्राप्त होती है। धन पिशाच उसकी सेवा में खड़े रहते हैं, ताकि अर्थ से संबंधित जो कोई भी देवताओं के काम होते हैं, उनमें छोटे छोटे जो भी काम होते हैं, वो सारे पिशाच कर देते हैं। एक काल था अपने देश में भी, जिस समय धन की रक्षा के लिए हमारे देश में राजा महाराजा क्या करते थे, एक स्वस्थ व्यक्ति की बलि दे करके उसे पिशाच बनाते थे। मंत्रों के द्वारा उसकी आत्मा को पिशाच बनाते थे,
और वो पिशाच धन पिशाच के कैटेगरी में आता था, उसकी योनि में आता था। वो धन पिशाच उनके खजानों की रक्षा करता था, बदले में जीवन भर जो राजा महाराजा होता है वो उनका भोग उनको प्रदान करते रहते थे। उनका भोग प्रदान करने से वो पिशाच वहाँ प्रसन्न रहता और जीवन भर उनके खजाने की रक्षा करता। इस प्रकार से पिशाचों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उनमें से धन पिशाच जो है वो धन पिशाच को कालांतर में लक्ष्मी पिशाच बोला जाने लगा, क्योंकि लक्ष्मी और धन हम एक ही करके देखते हैं, इसलिए उस पिशाच को लक्ष्मी पिशाच बोला जाने लगा। और कुछ ऐसी बातें भी थी जो लक्ष्मी से उस पिशाच को जोड़ती भी थी। जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ उस पिशाच का बसेरा भी रहता है। कोई आदमी बुरे ढंग से गलत कार्यों से अपने जीवन में धन एकत्रित कर लेता है, वहाँ धन पिशाच अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो धन पिशाच उसका सारा धन नष्ट करके किसी तीसरे आदमी के पास वो धन पहुँचा देता है। कोई भी रास्तों से वो धन अन्यत्र स्थानों पर पहुंचा देता है, बिखेर देता है उसको। फिर अलग अलग स्थानों पर वो तलाश करता रहता है, उन लोगों के पास जाता रहता है जो बुरे कर्मों से, गौवध से, ऐसे पापपूर्ण कृत्यों से धन कमाते हैं। झूठ से, छल से, कपट से, किसी के साथ धोखा करके, किसी की ज़मीन हड़प के, इस प्रकार से धन कमाने वालों के साथ धन पिशाच, लक्ष्मी पिशाच अपने आप उनके नेगेटिव छाया बन करके उनके साथ रहता है। समय आने पर एक दिन धन पिशाच उनके सारे धन को नष्ट कर देता है। लेकिन नष्ट करता ये एक बात हुई, धन पिशाच जीवन में धन बना भी सकता है। धन पिशाच की यदि कोई आदमी साधना कर ले तो कितना ही वो आदमी गरीब हो, उसे एक नंबर पर शिखर पर ले जाकर के छोड़ देता है, इतना धन उसे देता है। कंपटीशन में कोई आदमी हो तो सारे कंपटीटरों का जो भी कंपटीशन में हो और उसका टारगेट बना दे कि भाई ये आदमी खास कंपटीशन में ये हमारा बिजनेस राइवल है, इस आदमी का जब तक काम खराब नहीं होगा तब तक हमारा काम बढ़िया नहीं होगा। तो उसको धन पिशाच को टारगेट दे दो, वो धन पिशाच कुछ दिनों में जो टारगेट आपने दिया है उस टारगेट का तुरंत सफाया कर देगा, उसका सारा धन नष्ट कर देगा और उसे एकदम कंगाल बना देगा। और उसका जो धन है वो किसी भी रास्ते से या सीधा सीधा वो आपके पास भेज देगा। धन पिशाच कभी भी सीधे रास्ते से ला करके धन नहीं देता है, वो दूसरों का धन ही आपको ला करके देता है। जमीन का गड़ा धन हो, कोई भी धन हो, धन पिशाच ऐसे स्थान पर से धन ला करके देगा जो दूसरों का है, आपका नहीं है। आपका कोई भाग्य उसमें नहीं है, आपका कोई श्रम उसमें नहीं है, वो सिर्फ दूसरों का धन है, वही ला करके आपको देता है। इस प्रकार से धन पिशाच आपकी सेवा करता है। लेकिन जहाँ से आपने धन मंगाया है वहाँ पे कोई न कोई व्यक्ति जो उससे कनेक्ट रहता है, वो व्यक्ति क्या होता है, बीमार पड़ जाता है और उसके शरीर से मांस और खून सूखने लगता है। वो आदमी कुछ दिनों में से दुबला पतला हो जाता है, एकदम मरील जैसा हो जाता है, चाहे कितना ही संड मुसंड हो। लेकिन जहाँ से आपने धन पिशाच को भेजा है, जहाँ धन पिशाच को भेजा है, वो धन पिशाच उस आदमी को टारगेट करके क्या करता है, उस आदमी के मांस को, धन पिशाच को ये जो जितने भी पिशाच की कौम है ना, इनको मनुष्यों का मांस बड़ा प्यारा लगता है, मनुष्य के जन्मजात शत्रु होते हैं। इसलिए जब धन पिशाच सिद्ध होता है तो आप डरते हो, करते हो, इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको धन पिशाच की ज़रूरत है, लक्ष्मी पिशाच की ज़रूरत है, उतना लक्ष्मी पिशाच को भी मनुष्यों की ज़रूरत है। कोई मनुष्य उसको सिद्ध तो कर ले, बुला तो ले एक बार। आपने बुलाया है, आपने निवेदन किया है, बुलाया तब वो आया है, भाई ऐसे नहीं आया, और बुलाया है और आया है ना, तो अब वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी करेगा। और अब वो बड़ा मज़े में आपने बुला लिया तो, क्योंकि अब वो मनुष्यों का खून और मनुष्यों का मांस, इन दोनों का भक्षण करता जाएगा। उनको पता भी नहीं चलेगा, जब मर जाएंगे तब समाचार आएगा वो बाबा जी चल बसे, तब तक वो उनका खून, उनका मांस लेता रहेगा। इसकी साधना बड़ी ही गहरी साधना है, टिपिकल साधना है, वाम मार्गी साधना है। इसलिए इस साधना को करने का नहीं, सिर्फ सुनने का। ये साधना टोटली गुरु के आशीर्वाद से सिद्ध होती है। गुरु आशीर्वाद दे तभी इस साधना में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हरगिज नहीं बढ़ना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से आपको किसी निर्जन स्थान में या कोई खंडहर हो, पुराना प्राचीन कोई खंडहर हो जो बिखर गया हो, उस खंडहर में जा कर के आपको अपना साधना का स्थान नियुक्त करना चाहिए। साधना का स्थान नियुक्त कर लिया, उसे अच्छे तरह से बैठने लायक बना लिया। अब क्या है, आपको उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। आपको थोड़े से तिल ले जाने पड़ेंगे। इतने ये समझ लो कि लगभग 1 पाव से ज़्यादा तिल ले जाना पड़ेगा, 250 ग्राम से ज़्यादा तिल लेके जाना पड़ेगा। और पूरे तिल ब्लैक होने चाहिए, उनमें एक भी सफ़ेद तिल नहीं होना चाहिए।
ये तिल लेकर के आपको भगवान शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। भगवान शंकर के मंदिर जाकर के सारे तिल एकदम साफ होने चाहिए। सारे के सारे तिल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने पड़ेंगे। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने के बाद में 1 लोटा तांबे का आपके पास होना चाहिए। तांबे का लोटा आपके पास है, जल उसमें भरा है। अब उस जल से शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना पड़ेगा। और शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद में अब क्या होगा, 2 बातें होगी। एक तो जो तिल आपने शिवलिंग पर चढ़ाए हैं ना, वो तिल बह करके नीचे आ जाएंगे। तिल बह करके नीचे आ जाएंगे। और फिर क्या होगा कि कुछ तिल ऐसे होंगे जो बहेंगे नहीं, वो ऊपर ही रहेंगे। दो बातें होगी। 1 ही लोटा जल है, 1 ही लोटा डालना, दूसरा कोई लोटा नहीं डालना। 1 लोटा जल धीरे धीरे करके आपने डाला तो कुछ तिल उसके साथ बह करके नीचे चले जाएंगे। आपको क्या करना है, जो तिल नीचे चले गए उनको भी कलेक्ट करना है, और जो तिल ऊपर रह गए उनको भी कलेक्ट करना है। लेकिन दोनों अलग अलग थैली में, अलग अलग पात्रों में कलेक्ट करना है। दोनों काम आने वाले हैं। आगे ध्यान रखना, इन तिलों को ऐसे वेस्ट मत कर देना, ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है आगे। तो दोनों तिलों को अलग अलग आप संचित कर लीजिए, अलग अलग पात्रों में संचित कर लीजिए। संचित करने के बाद में अब आपका काम शुरू होता है। जो शिव जी के ऊपर वाले तिल थे ना, उनमें से थोड़े से, इतने से तिल ले लीजिए, बस थोड़े से तिल, और उसकी छोटी सी एक काली पोटली बनाइए। काले कपड़े की छोटी सी पोटली बना करके आपको बाजू के बांधना है, इसलिए इस हिसाब से बनाई, छोटी सी नाम मात्र की, कि आप कहीं बाजार में भी घूम रहे हो तो किसी को पता नहीं चले या कोई ऐसा महसूस भी नहीं हो। इतनी छोटी सी बना लीजिए, उसमें 8, 10, 15, 20 दाने तिल के आ जाए, इतना बहुत है बस। उसकी छोटी सी आप तिल की पोटली बना लीजिए। वो पोटली आप अपने बाजू पर बांधनी है, आपको जिस समय साधना करो तब बांधनी है। अब आपकी साधना का पदार्पण करते हैं, किस तरह से ये साधना होगी। तो इस साधना के लिए मैंने कहा कि निर्जन में स्थान चूज कीजिए, तो निर्जन में आपने स्थान चूज कर लिया। वो खंडहर आपने चूज कर लिया, कोई भी ऐसा हो जो निर्जन में हो, एकदम जहाँ आम आदमी आते जाते नहीं हो, वहाँ पे आपको ये साधना शुरू करनी है। शंकर भगवान से पहले प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, हे भगवान शिव, मुझ पर कृपा करो, मुझे धन लक्ष्मी पिशाच सिद्ध कर दो। एक धन लक्ष्मी पिशाच मुझे दे दो, मुझ पर कृपा करो भगवान, मैं आपका दास हूँ, जीवन भर आपकी सेवा करूँगा, मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार से अनुनय विनय करके उनसे एक धनलक्ष्मी पिशाच मांग लें। एक धनलक्ष्मी पिशाच आपने मांग लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। अब आपको गुरु का आशीर्वाद लेना है। गुरु का आशीर्वाद लेकर के अब आप अपनी साधना के कक्ष में पधारिए। साधना के कक्ष में आपको पूरी साधना ही जमीन पर होगी, आपको कहीं ऊपर कुछ भी नहीं करना है, कोई पाटा साटा कुछ भी नहीं लगाना, पूरी साधना जमीन पर होगी। आपको क्या करना है, जहां आप बैठोगे दक्षिण दिशा में आपका मुंह रहेगा, याद रखना, दक्षिण दिशा में मुंह रख करके साधना करनी है। और इसलिए आपको जमीन पर एक त्रिकोण बनाना है। किससे बनाना है? कुमकुम से बनाना है। कुमकुम से एक त्रिकोण बना करके उस त्रिकोण के भीतर आपको कोई अपने आप फूटा हुआ मिट्टी का बर्तन हो ना, अपने आप फूटा हुआ मिट्टी का बर्तन, अपने आप फूटा हुआ मिट्टी का बर्तन। आप कुम्हार के यहाँ जाएंगे ना, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके यहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ बहुत से बर्तन होते हैं जो अपने आप ही फूट जाते हैं। तो वहाँ से कोई बर्तन आप लाना, कोरा बर्तन हो, उस बर्तन में आप थोड़ा सा मांस का टुकड़ा और थोड़ा सा उसमें शराब का, देसी शराब आते हैं, देसी मदिरा, हथकड़ी देसी मदिरा, उसके 2-3 ढक्कन उसमें आप उंडेल देना। वो उंडेल करके वो आप उस त्रिकोण के भीतर रख देना। और त्रिकोण के भीतर रखने के बाद में अब आपको क्या है, थोड़े से उड़द चाहिए, उड़द या फिर काले तिल, दोनों में से एक चीज़ चाहिए, या तो काले तिल हो या उड़द हो। उड़द और काले तिल आप थोड़ी सी ढेरी बना करके त्रिकोण के भीतर रख दीजिए। और उसके ऊपर आपको पिशाच आकर्षण यंत्र स्थापित करना है, वो यंत्र वहाँ रख देना है। वो यंत्र वहाँ रखने के बाद में आपके पास कोई भी धूप हो, वो बढ़िया धूप आप वहाँ जला दीजिए। और मिट्टी के दिए में आपको तिल के तेल से बत्ती डाल करके, तिल के तेल में वो बत्ती आपको वहाँ जला देनी, वो दीपक आपको वहाँ प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से ये एक छोटा सा काम हुआ। ये छोटा सा काम के बाद में अब आप अपना सुरक्षा घेरा बनाइए, देह का बंधन कर लीजिए। दोनों मंत्र आपके पास सिद्ध हों पहले से, देह का घेरा, सुरक्षा बंधन, ये दोनों आपने कर लिया। अब आप सुरक्षा घेरे के अंदर बैठे हैं और अब आपने जो यंत्र रखा है उस यंत्र पर, अस्पताल में जो डॉक्टर सुई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं ना, उस इंजेक्शन वाली नीडल एकदम बारीक आती है, नीडल से अनामिका उंगली, ये हुई सूर्य की उंगली है ना, ये सूर्य की उंगली अनामिका उंगली हुई, सबसे छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली के पास में जो उंगली है वो अनामिका उंगली। उन अनामिका उंगली में हल्का सा चुबो करके उसमें से 3-4 बूंद रक्त निकाल करके आपको पिशाच आकर्षण यंत्र के ऊपर 3-4 बूंद रक्त छिड़क देना है, डाल देना है।
अब आपकी साधना का समय शुरू होता है। साधना रुद्राक्ष के माला से होगी और साधना पूरी तरह नग्न साधना है। आप बिल्कुल ही दिगंबर अवस्था में ही ये साधना करेंगे। ये साधना कोई भी कपड़े पहन करके नहीं होती है। अब आप साधना करेंगे और 3 दिन की ये साधना होती है। रात्रि काल में साधना होती है, 12 बजे के आसपास से स्टार्ट होती है, शुरू होती है 12 बजे के बाद में, 12 बजे के आसपास, यानी उससे कुछ पहले आप शुरू कर सकते हैं। तो 12 बजे के आसपास से शुरू कर लिया आपने। 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 3 दिन ऐसे जाप करेंगे। वह एक काम और है, कपिस और कुष्मांडी नामक 2 दैत्य हैं, उनसे आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि अपने पुत्रों में से एक पुत्र मुझे प्रदान करें, मैं उसकी सेवा करूंगा और बदले में मैं अर्थ संबंधी अपनी समस्याओं को मिटाने के लिए आपके पुत्र को मांगता हूं, उस पर कृपा करें। तो कपिस और कुष्मांडी से ये प्रार्थना कर लिया आपने। अब आप पूजा करें, अपनी साधना करें। साधना आपकी शुरू हो गई है। 3 दिन पूरे हो गए। 3 दिन के बाद में आपको पिशाच के दर्शन होंगे। ये तो दर्शन पक्के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो कोई बात ही ऐसी नहीं है, कोई संशय ही नहीं है कि दर्शन नहीं हो। पक्का 100% दर्शन होंगे ही होंगे उसके। वो आएगा ही आएगा। क्योंकि बात क्या होती है जी, आप किसी को बुला रहे हो, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी ज़रूरत है, तो वो आने में थोड़ा देर करता है। लेकिन आप जिसे बुला रहे हो, आपको पता नहीं है कि उसे भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसे आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो फट से आने में ही रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 100% वो तो आएगा ही आएगा। इस साधना में तो शंका की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो निश्चित आएगा। तो आपने इस प्रकार से पिशाच को बुला तो लिया है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि 3 दिन तक तो पिशाच से, जब तक आपकी माला पूरी नहीं हो तब तक तो आप बात नहीं करेंगे, और जब माला पूरी हो जाए बात नहीं करेंगे, घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बात का खास ख्याल रखेंगे, घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे और बात नहीं करेंगे। पिशाच जब तीसरे दिन आपकी माला पूरी हो जाए तब भी वहाँ खड़ा रहे और आपको डराता रहे। ऐसे उसके नाटक रहता है, थोड़ा सा पहले डराता रहे, ऐसी माया क्रिएट करता रहे। तो कुछ नहीं करना आपको। वो जो तिल बंधे हैं ना बाजू पे, वो तिल खोलिए, खोल करके पोटली खोलिए, पोटली खोल करके अपने लेफ्ट हैंड में वो तिल रखिए, लेफ्ट हैंड में तिल रख करके उसको दिखाइए। तिल को देखा नहीं, तुरंत सारी माया खत्म, पिशाच राजी, खुश। और वो तिल फिर आप उसको दे दीजिए। वो तिल ले लेगा। तिल के बाद में वो मांस और मदिरा का भोग लगा लेगा। मांस मदिरा का भोग लगाने के बाद में वो फिर आपका मित्र बन जाएगा। फिर जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, वो भी आपसे वैसे ही बात करेगा। अब क्या है, वरदान की बात इसमें आती है। आप उसको बोल भी देना कि भाई 3-4 बातें ऐसी है जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। वो भी कहेगा कि 2-3 बातें ऐसी है जिसका पालन करना पड़ेगा। तो आप पहली बात तो ये कह लो कि ज़िंदगी भर मैं जब भी बुलाऊं तुम तुरंत हाजिर हो जाओगे। तो कहेगा कि जी हाँ, हाजिर हो जाऊंगा, मेरे साथ रहोगे, मेरी रक्षा करोगे। तो आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। जब भी मैं वापस जाने को कहूँ, किसी काम को बीच में ही रोकने को कहूँ, तो आप उस काम को बीच में ही रोक दोगे। वापस जाने को कहूँ तो वापस चले जाओगे। इस प्रकार से जो 3-4 गहरी बातें होती है, उन बातों को कर ले। वो भी आपसे कहेगा कि मैं आऊँ, मैं जब आऊँ तो मेरा बल भोग तैयार रहना चाहिए, मैं आपका काम कर दूँ। उसके बाद में मेरे को मांस, शराब और तिल, ये तीनों चीज़ देंगे आप। तो मांस, शराब और तिल, ये तीनों आपको उसको देने पड़ेंगे। और फिर आप उसको, फिर वो एक बात और कहेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मुझे किसी धर्मज्ञ पुरुष के बारे में, किसी धर्म प्रधान, किसी अच्छे देवता आदमी के बारे में धन निकालने की बात कर दो, तो वो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, वो मेरे बस में नहीं है। जिससे कोई आदमी भगवान का अनन्य भक्त हो और तुम कह दो कि जाओ उसका धन लेकर के आ जाओ, या उसको टारगेट बना दो, उसको लक्ष्य बना दो, तो फिर मेरे बस की बात नहीं। मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना उसके दरवाजे पर जा सकता हूँ, मेरी ताकत नहीं है इतनी। तो ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। ऐसा काम गलती से भी मुझे पहले से ही बताना ही मत, क्योंकि जब मैं कोई काम करने में असफल हो जाता हूँ तो वो सारी समस्या फिर तुम्हारे ठीकरा, समस्या का ठीकरा तुम्हारे सर पे आके फूटेगा। इसलिए सोच समझ के काम देना। तो जिस आदमी के पास भी भेजते हो, सोच समझ के भेजना। वो आदमी पहले से गिरा हुआ होना चाहिए, पापी होना चाहिए, गलत रास्तों से धन कमाने वाला होना चाहिए, बुरी वृत्ति वाला होना चाहिए, मदमांस खाने पीने वाला होना चाहिए, बुरी संगत वाला होना चाहिए, वैश्यावृत्ति करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार के उसमें गुण हैं। अगर शराबी है, जुआरी है, गुण हैं, तो मैं उसका 1 मिनट में काम कर दूंगा। लेकिन कोई आदमी सत्पुरुष है, भगवान का अनन्य भक्त है, तुम सोचते उसका काम, फिर मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार से पिशाच सिद्ध हो गया। पिशाच सिद्ध होने के बाद में
कोई भी कंपटीटर हो, कहीं भी हो, कोई भी धन हो, पिशाच आपको ला करके दे सकता है। उस धन से आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। ये सपने में भी मत सोचना कि हम उस धन से अच्छा काम कर लेंगे, नहीं। धन आएगा वो मति भ्रष्ट करेगा, मति भ्रष्ट करेगा तो बुरा काम ही होगा। आप रास रंग में, अय्यासियों में, मौज में ही उस धन को उड़ा सकते हो, और जितना ज़्यादा पाप आप संचित कर सकते हो उस धन से कर सकते हो। ये आपके लिए फुल अवसर है, और ये अवसर जो आदमी भुनाना चाहता है, अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में पाप इकट्ठा करना चाहता है, वो ज़रूर ये साधना करें। इस साधना से उसका जीवन पूरा पापपूर्ण जीवन हो जाएगा, और अंत में घोर नरकों में उसे वास करना पड़ेगा। इसलिए ये साधना खाली जानकारी की है, करने की साधना नहीं है। इस साधना में एक खास मंत्र होता है, वो मंत्र मैं बता देता हूँ। बताने से कुछ होगा तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, बता तो देता हूँ मैं खाली जानकारी के लिए। वो जो मंत्र है वो मंत्र कौन सा है, तो वो मंत्र है ऐं क्रीं क्रीं ख्रीं ख्रीं खींची खींची धनलक्ष्मी पिशाच खींची खींची क्रीं 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 ऐं फट। ये मंत्र है। इस मंत्र से जो लोग पिशाचों की साधना करते हैं, धन पिशाच की साधना करते हैं, धन लक्ष्मी पिशाच की साधना करते हैं, वो इस मंत्र का प्रयोग करके साधना को शुरू करते हैं। ये भूमि पर बैठकर ही साधना होती है, इसमें कोई आसन नहीं होता, इसलिए मैंने आसन वगैरह का कोई बात ही नहीं की। इस साधना का कुछ नियम होता है। उस साधना का नियम ये होता है कि जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो तब तक आप स्नान नहीं करोगे, मंजन नहीं करोगे, और आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद में आप मुँह नहीं कुल्ला नहीं करोगे। पानी तो पी सकते हो, कुल्ला नहीं करोगे। पानी पीने कुल्ला करने में फ़र्क है। तो पानी तो पी सकते हो, लेकिन इसे कुल्ला नहीं कर सकते। और मतलब जैसे वो थाली है, जिस थाली में आपने भोजन किया था, एक दिन उसी थाली में आपको, दूसरे दिन उसी थाली में, तीसरे दिन, तीनों दिन उसी थाली में भोजन करना पड़ेगा। इस प्रकार से कोई नेगेटिव व्यक्तित्व वाली शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेगी। इस प्रकार से ये पिशाच सिद्धि होती है। लोग करते हैं, हमको करनी नहीं है, लोग करते हैं। और एक निवेदन और है कि इस साधना से संबंधित कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी मैसेज कृपा करके हमको तो न करें। हम न तो ऐसी कोई साधना जानते हैं, ये किताबों से ऐसे पढ़ा करके ऐसे ही बस आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो दे दिया, और इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यंत्रों फंत्रों के बारे में भी कोई भी हमसे इस साधना के बारे में कांटेक्ट न करें, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले से ही निवेदन है कि हम आपसे ये निवेदन कर लेते हैं, और दूसरा और निवेदन कर लेते हैं कि अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। नहीं किया तो कर दो, कर दिया तो कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दो, ताकि हमारे ऐसे जानकारियों से भरे, ये ज्ञानवर्धक नहीं है, ये खाली जानकारी का वीडियो है, तो ऐसी जानकारियों से भरे और ज्ञानवर्धक भी दोनों प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। शेयर किस लिए करना, शेयर मत करना कि शेयर करके क्या करना है। कोई आदमी ऐसे खड़ दिमाग का होगा तो ऐसे माला लेके बैठ जाएगा और बिना मतलब का मुसीबत मोल ले लेगा। शेयर मत करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बस सब्सक्राइब कर देना, वो तो सब वीडियो के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये साधना होती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।